हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 50% का छूट मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मार्च 2019 से लागू की गई हाफ बिजली बिल योजना में, याद रखेंगे, हाफ बिजली बिल योजना 1 मार्च 2019 से लागू है। योजना में बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50% की छूट मिल रही है। हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के 40 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में 2,145 करोड़ रुपए की बड़ी छूट मिली है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 2 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर शहर में लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल कितने हेक्टेयर रकबे में रबी फसल की बोनी का लक्ष्य निर्धारित है? कितने हेक्टेयर में? देखिए, ध्यान रखेंगे, 18,50,000 हेक्टेयर में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। इस साल 18,50,000 हेक्टेयर रकबे में रबी फसल की बोनी का लक्ष्य निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार की रबी फसलों की 16,35,720 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जो कि इस साल रबी सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का 88% है। कितना प्रतिशत है? 88% है। अगला प्रश्न देखिए। रायपुर और दुर्ग के कितने गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन के लिए MOU किया गया है? कितने गौठानों में? 10 गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन के लिए MOU किया गया है। इस परियोजना में 150 महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं 1 वर्ष में लगभग 3.5 करोड़ रुपए के जैविक गुलाल और पूजन सामग्री का उत्पादन करेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत भवन की सजावट करने वाले कलाकार छत्तीसगढ़ के किस जिले से थे? किस जिले से थे? इसका सही जवाब है नारायणपुर जिले से थे। यह कलाकार अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कोई ख्याति नाम न होकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ के कलाकार थे। मध्य प्रदेश की संस्कारधारी भोपाल में बनाए हुए भारत भवन की दीवारों को छत्तीसगढ़ नारायणपुर के अबूझमाड़ के कलाकारों ने बनाया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। एनक्लियर और टेलीप्रैक्टिस ऐप के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ के किस विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 का अवार्ड मिला? किस विभाग को? देखिए, 4 विभाग के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 का अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि मिली है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में किस महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा? ध्यान देंगे, इसका सही जवाब है मार्च महीने से। राशन कार्डधारी अपनी पसंद की दुकानों से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है? इसका सही जवाब है 13,294। राज्य में 13,294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न। राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया है? कितने रुपए का प्रावधान किया है? 50 करोड़ रुपए का। क्लियर है? उच्च शिक्षा मंत्री ने राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है श्री गणेश मिश्र को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संपर्क अधिकारी श्री गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए, क्लियर है। कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान किनकी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है? इसका सही जवाब है योग नृसिंह की मूर्ति पाई गई है। अगला प्रश्न था, राजी माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ डॉक्टर चरण दास महंत ने किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम के तालाब खनन के दौरान गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मृद भांड पाए गए हैं? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने जांजगीर चांपा जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।